हेलो दोस्तों। कल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कल अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो जो मेरा दोस्त है वो मलेशिया में है इस टाइम में भी, लेकिन वो भी लॉकडाउन के अंदर अंदर है। तो वहाँ पे लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे जितना भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का मतलब, तो वो मुझे बोला कि जापान में कैसे सिचुएशन है, तो मुझे बता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड हैं जो जानना चाहते होंगे इस बारे में, तो मैं उनके लिए भी, ताकि मैं बार बार तो फ़ोन करके उनको बता नहीं सकता, क्योंकि बार बार रिप्लाई वो पूछे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा पैनिक हो गया है। तो मैं सबको एक बताना चाहता हूँ कि जापान में ऐसा है कि जापान में अभी इमरजेंसी है। इमरजेंसी का ऐसा है यहाँ पे, इमरजेंसी के जो इंडिया की जो इमरजेंसी है उसका नाम है अलग, और जो यहाँ जापान की इमरजेंसी है उसका रूल है अलग है। क्योंकि जापान में ऐसा है कि लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है। आप जितना हो सके घर में रहने की कोशिश करें। लेकिन इंडिया में क्या है कि इमरजेंसी का मतलब गलत समझ रहे हैं लोग। इमरजेंसी का मतलब होता है कर्फ्यू, कि सब कुछ बंद, आवाजावी सब बंद, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा ना बेचेगा। ये इमरजेंसी का मतलब होता है इंडिया में। लेकिन इंडिया की जो इमरजेंसी है वो अलग है। इंडिया में लॉकडाउन इसीलिए किया गया क्योंकि इमरजेंसी लगा नहीं सकते, क्योंकि इमरजेंसी में आती है आर्मी। और जापान में आर्मी आ नहीं सकती, क्योंकि जापान में लोगों को फर्स्ट लोगों के लिए ऐसा, लोगों को यहाँ बहुत बड़ी फ्रीडम है। लोग चाहे अपने कुछ भी करें, ये उनके फ्रीडम है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उनके भले के लिए कर रही है, लेकिन लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है। जैसे पब्लिक प्लेस होता है जहाँ जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ जाने के लिए मना कर रखा है कि भाई पार्क में मत जाओ। गेम जो सेंटर यहाँ पे जो पाचिंग को चलते हैं, गेम वेम चलती हैं, उन पे जाने के लिए मना करा है, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती। और जैसे जो बंदा है, जैसे यहाँ पे सब्जी वब्जी मार्केट में जाना है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जापान में क्या है कि मार्केट में अगर आपको जाना है तो फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर जाए और सामान लेके आ जाए। ये नहीं कि पहले के ऐसा था कि सबको लेके जाते थे, सब अपने मन मर्जी की चीज़ें खरीदते थे, तो लोग घूमते भी रहते थे, ताकि धीरे धीरे कुछ याद आ जाएगा वो ले लेंगे, इसीलिए पहले से लिस्ट अप करके जाते हैं यहाँ पे लोग। और जो जो चीज़ जरूरत की होती है वो ले आते हैं। और ये ऐसे चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ना जापान में एक तो ये फैल भी नहीं रहा, लेकिन लोग यहाँ पे पूरा कहते हैं ना, सेफ्टी जो पर प्रोसेस होता है उसको ध्यान में रख के काम करते हैं। पूरा पैक होके चलते हैं, बिल्कुल ग्लव्स व्लव्स, मुंह पे मास्क वास्क लगा के और चलते हैं ना। किसी से कुछ बात, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एक तो लोग किसी से ज़्यादा बातचीत करते ही नहीं है, और सिर्फ अपने अपने बंदों से बातें बातें करते हैं, जो भी उनका जानकारी भी होता है तो भी उससे सिर्फ दूर दूर से हाई हेलो करते हैं। क्योंकि इंडिया की तरह यहाँ रूल है ही नहीं कि आगे खड़े होकर बातें करते रहो। ये ऐसा है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे लोग सिर्फ नेचुरली जो हाई हेलो करते हैं और चले जाते हैं, बस इतना ही होता है, जो ज़्यादा कुछ करते नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो इंडिया में जो चल रहा है इस टाइम पे, इंडिया में लोग जो लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी महामारी है एक तरह से। ठीक है, तो ये इसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा है, क्योंकि पता चलेगा नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम ऐसे हैं कि आपको जब लग जाएगी ना तो ये पता नहीं चलेगा कि लग गई है, कि इसका थोड़े दिन बाद जाके एक्शन होता है, जो बाद में सिम्टम्स बाद में समझ में आता है कि भैया ऐसा है। क्योंकि आजकल ये ऐसा होता है कि ये सिम्टम समझ में भी नहीं आ रहे लोगों को, अननेचुरली हो रहा है ये, कि उनको पता ही नहीं चल रहा कैसे फैल रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस वजह से नहीं होता, किसी ये थोड़ा ना पता चल रहा है कि सामने वाले को है नहीं है, मुझे है नहीं है। तो इसीलिए आप जितना हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो यहाँ पे ऐसा है कि सबको संभाल के चलना पड़ेगा, जो कि कई बंदों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, कईयों की कम होती है, लेकिन पता नहीं चलता कि बंदे को खुद फील नहीं होता कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, किसकी कमज़ोर है, तो ये पता नहीं चल सकता। तो इसीलिए जितना हो सके सबको आप अपनी तरफ से जितनी हो सके एहतियात बरतें, ताकि दूसरे वाले को भी ना फैले ना आपको लगे। इंडिया से जो मेरे दोस्त लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई अभी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे इंडिया में न्यूज़ में दिखा रहा है कि जापान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे जापान में, क्योंकि सब कुछ दुकानें उकानें सब चल रही हैं, सब सुपर मार्केट सब खुला हुआ है, और जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब मिल रही है जापान में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ सब कुछ चल रहा है, सब ऑफिस काम पे जाते हैं। तो आज के लिए मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा डरने की वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी एक दो सिम्टम मिलेगा किसी में, अगर मिल भी सकता है, क्योंकि ऐसा कि प्रॉपर ख़त्म होएगा नहीं। तो जितना हो सके फिर भी थोड़े टाइम के लिए दोस्तों से हो, जितने भी आसपास जितना हो, फ्रेंड नेबर वेबर हो, उनसे सबसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी। तभी आप लोग सेफ़ रह पाएंगे, नहीं तो ये फिर दोबारा शुरू हो जाएगा ये सब कुछ। बस आज के लिए इतना ही है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब ठीक रहें, और मेरी आप सब के लिए विशेष है कि ये बहुत जल्दी हम सब एक साथ बैठें।
और सभी को राम राम और जय हिंद जय भारत।